कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पाठ्य योजना बनाना सिखाने वाले हैं। और यदि आप विज्ञान विषय के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए तो और भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का यह जो प्रकरण है, जो टॉपिक है, वो विज्ञान का ही है। तो हम श्वसन प्रकरण को लेकर इस वीडियो को बना रहे हैं, ठीक ना। कक्षा 10वीं का यह प्रकरण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले आपको क्या करना है, 2 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। एक बॉक्स में आपको लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उप विषय और प्रकरण। इतना चीज आपको लिखना है एक बॉक्स में। दूसरे साइड आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि, कक्षा, जिस क्लास का आप बनाना चाहते हैं। तो कक्षा 10वीं का यह हम प्रकरण लिए हैं, तो यहाँ हम कक्षा 10वीं लिखे हैं। इसके बाद अगला जो बिंदु आएगा आपका, वो आएगा सामान्य उद्देश्य का। तो सामान्य उद्देश्य, ध्यान रखिएगा कि जो सामान्य उद्देश्य होता है वो विषय के उद्देश्य को लेकर चलना पड़ता है, कि यदि आप विज्ञान विषय पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान विषय क्यों पढ़ा रहे हैं छात्रों को। तो यहाँ देखिए, विषय से संबंधित जो उद्देश्य हैं उसको हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य में। तो इसका पहला पॉइंट है विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा पॉइंट है विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा पॉइंट है जीव विज्ञान एवं जीवन में संबंध बताना। चौथा पॉइंट है विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। पांचवा है संबंधित रेखा चित्र बनाने हेतु प्रेरित करना। तो ये विषय से संबंधित उद्देश्य होते हैं सामान्य उद्देश्य। इसके बाद आपका अगला जो बिंदु आता है वो आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य जो आप प्रकरण लिए हैं उससे संबंधित होता है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में आप 3 बिंदु लिख सकते हैं, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा जो है कौशलात्मक उद्देश्य। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, जो टीचर स्टूडेंटों को पढ़ा रहा होता है तो वो होता है ज्ञानात्मक, और बोधात्मक जो टीचर ने पढ़ाया और स्टूडेंट उसको समझ गए वो कहलाता है बोधात्मक। और तीसरा कौशलात्मक, जो टीचर पढ़ाया और फिर स्टूडेंट उस पढ़ाए हुए ज्ञान का उपयोग करेंगे, ठीक है, तो वो कहलाएगा कौशलात्मक उद्देश्य। तो देखिए, आज का जो प्रकरण है वो श्वसन है। तो हम यहाँ ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखे हैं श्वसन प्रक्रिया को समझाएंगे, यानी कि विद्यार्थियों को हम समझा रहे हैं श्वसन के बारे में। इसके बाद दूसरा उद्देश्य, तो दूसरा उद्देश्य आपका आएगा बोधात्मक उद्देश्य। तो बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे श्वसन प्रक्रिया को छात्र समझ सकेंगे। अब टीचर ने जो समझाया उसको छात्र समझेंगे, तो ये लिखेंगे बोधात्मक, मतलब बोध होगा। इसके बाद तीसरा जो बिंदु है वो है कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र श्वसन प्रक्रिया के बारे में लिख सकेंगे एवं संबंधित चित्र बना सकेंगे। कहने का मतलब ये कि जो हमने पढ़ाया, जो हमने श्वसन से संबंधित चित्र बनाना सिखाया, उसको अब छात्र लिख सकेंगे और संबंधित जो चित्र है उसको बना सकेंगे। तो ये आएगा कौशलात्मक उद्देश्य में। इसके बाद आपका अगला जो बिंदु आएगा वो आएगा शिक्षण सूत्र का। तो शिक्षण सूत्र में आपको 2 शिक्षण सूत्र लिखने हैं, जिसमें पहला है सरल से कठिन की ओर, मतलब जो छात्र जानते हैं उससे जो छात्र नहीं जानते हैं उस ओर जाना है। और दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। वही बात हो गई कि जो छात्र जानते हैं उसको लेकर जो छात्र नहीं जानते हैं उस ओर जाना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब अगला जो बिंदु आता है आपका वो आता है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में आपको लिखना है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, क्योंकि विज्ञान के लिए आप व्याख्यान भी दे रहे होते हैं और कुछ अपने इशारों से या फिर किसी वस्तु के द्वारा दिखाने का प्रयास भी कर रहे होते हैं विज्ञान विषय में। तो इसमें आता है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। और आप यहाँ प्रश्नोत्तरी विधि भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी श्वसन जो प्रकरण है उसको आसानी से समझा जा सकता है। इसके बाद अगला जो आपका बिंदु आएगा वो आएगा सहायक शिक्षण सामग्री। तो सहायक शिक्षण सामग्री में आप चाक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि वस्तुओं को लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो बिंदु आएगा वो आएगा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में लिखना है
छात्र श्वसन के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। मतलब जो चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत छात्र क्या है जानते हैं, तो इस चीज़ को आपको लिखना है। अब जो आपका मुख्य काम आता है वो आता है प्रस्तावना प्रश्न का, क्योंकि प्रस्तावना ही मुख्य होता है हर एक लेसन प्लान का, हर एक पाठ्य योजना का। तो प्रस्तावना निकालते यदि आपसे आता है तो आप पूरा लेसन प्लान बना सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो यहाँ देखिए प्रस्तावना में आपको 3 सारणी बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें पहले में लिखेंगे आप क्रमांक, दूसरे में लिखेंगे छात्र अध्यापक प्रश्न और तीसरे में लिखेंगे छात्र उत्तर। तो जो क्रमांक है जितने आप क्वेश्चन पूछेंगे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा छात्र अध्यापक प्रश्न, तो छात्र अध्यापक प्रश्न में जो आप जिन प्रश्नों के माध्यम से आप छात्रों से अपना प्रकरण निकलवाना चाहते हैं वो सब छात्र अध्यापक प्रश्न में आएंगे। और छात्र उत्तर, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जो उत्तर देंगे स्टूडेंट वो आएगा छात्र उत्तर में। तो देखिए इसका सबसे पहला जो प्रश्न है वह किसी भी जीव के जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो ये प्रश्न हुआ। इसके बाद इसका उत्तर क्या होगा, किसी भी जीव के जीवन की मूलभूत आवश्यकता वायु, पानी, भोजन इत्यादि है। ये छात्र बता रहे हैं तो आपको इस प्रकार से लिखना है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो आपका प्रश्न होगा वो पूर्ण वाक्यों में होगा और जो छात्रों का उत्तर होगा वो भी पूर्ण वाक्यों में होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो उत्तर आएगा छात्रों से उसी उत्तर से फिर से अगला प्रश्न बनेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ अगला प्रश्न है, कौन सी वायु किसी जंतु के लिए आवश्यक है, ये दूसरा प्रश्न है। तो इसका उत्तर आएगा किसी भी जीव के लिए ऑक्सीजन आवश्यक वायु है, ठीक है। तो इसके बाद इसी उत्तर से देखिएगा अगला जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा, ऑक्सीजन जीव कैसे लेते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा जीव ऑक्सीजन सांस द्वारा लेते हैं। इसके बाद इसी उत्तर से देखिएगा अगला प्रश्न बनता है, तो सांस लेने की प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर आएगा सांस लेने की प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में श्वसन कहते हैं। तो जो आपका प्रकरण है वो छात्रों के मुंह से ही निकलवाना यही कहलाता है प्रस्तावना प्रश्न। तो यहाँ देखिए निकल कर आ गया है प्रकरण श्वसन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद जैसे आपका प्रकरण निकलेगा, ठीक है, तो इसके बाद आपको लिखना है उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हैं आज हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आज हम श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपका मुख्य काम आता है प्रस्तुतिकरण का, ठीक है। तो जो प्रस्तुतिकरण है उसमें आपको 4 कोष्टक वाला बनाना है, क्या सारणी बनाना है, ठीक है। तो सारणी में देखिए 1 2 3 4 5 कॉलम आपको बनाना है। तो 5 कॉलम में कौन कौन सा बिंदु लिखना है, तो पहले में लिखना है क्रमांक यानी सीरियल नंबर, दूसरे में लिखना है शिक्षण बिंदु, तीसरे नंबर में लिखना है छात्र अध्यापक कार्य, छात्र क्रिया, इसके बाद लिखना है श्याम पट्टकार। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो क्रमांक में जितने बिंदु आप पढ़ाते जाएंगे उसको लिखते जाएंगे 1 2 3 4 करके। इसके बाद जो शिक्षण बिंदु है, तो जो आपका प्रकरण है, जो आपका टॉपिक है उसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे आज का हमारा प्रकरण आज का हमारा जो टॉपिक है वो है श्वसन, तो हम यहाँ श्वसन लिखे हैं। इसके बाद छात्र अध्यापक कार्य में जितना भी कुछ भी बोल के पढ़ाता है कोई भी टीचर, ठीक ना, या आप जो भी पढ़ाने वाले हैं जितना कुछ उसको आप लिखेंगे छात्र अध्यापक कार्य में, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप प्रकरण दिए हैं उसका परिभाषा देंगे, इसके बाद उसका पूरा डिटेल्स उसी कॉलम में देते जाएंगे। इसके बाद जो छात्र क्रिया है उसमें लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखना है आपको। इसके बाद आपका आता है श्याम पट्टकार। तो श्याम पट्टकार में ध्यान रखिएगा, श्याम पट्टकार वाली कॉलम में सबसे पहले आपको लिखना है श्वसन, ठीक है।
क्योंकि श्वसन प्रकरण है, जो भी प्रकरण आपका है उसको सेंटर में लिखना है, बीचों बीच में लिखना है और अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो कुछ भी आप इधर पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, छात्र अध्यापक कार्य में, उसका थोड़ा थोड़ा डिटेल्स लिखना है। कहाँ? श्यामपट्ट कार्य में। तो आपको मैं प्रस्तुतिकरण पूरा पढ़ के सुनाने वाला नहीं हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप वीडियो रोक करके, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। इसके बाद प्रकार आपको लिखना है, तो प्रकार में बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखते जाना है पूरा डिटेल्स, ठीक है। जितने भी आप बिंदु पढ़ा रहे हैं वो सब बिंदु लिखते जाएंगे, आप देखते जाइए। देखिए, अब यदि आप श्यामपट्ट पर कोई चित्र बना रहे हैं तो आप छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र चित्र बना रहे हैं, क्योंकि आप जब चित्र बना रहे होते हैं श्यामपट्ट पर तो जो स्टूडेंट हैं वो भी चित्र बना रहे होते हैं। तो इस बात का आप ध्यान जरूर देखिएगा। इसके बाद आपको पूरा डिटेल्स लिखते जाना है, लिखते जाना है, ठीक है। इसके बाद जब आपका 45 मिनट के अनुसार आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है, कि इतने में हमारा 45 मिनट ख़त्म हो जाएगा पीरियड, तो वहीं पर आपको क्या करना है, रोक देना है। और जैसे आपका प्रस्तुतिकरण खत्म होगा तो एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि अभी अभी जो आपने पढ़ाया है उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछना, ताकि थोड़ा बहुत स्टूडेंटों का रिवाइज हो जाए, ठीक है, जो अभी आपने पढ़ाया है। तो देखिए, श्वसन जो प्रक्रिया है, ठीक ना, उसी से संबंधित हमने यहाँ कुछ प्रश्न लिख कर रखे हैं। जैसे पहला प्रश्न है, मनुष्य वायु कहाँ से लेता है। दूसरा प्रश्न है, नासा गुहा में क्या होता है। तीसरा प्रश्न है, श्वास नली की लंबाई कितनी होती है। चौथा प्रश्न है, फेफड़े कितने होते हैं। और पांचवा प्रश्न है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही लिखने हैं। इसके बाद आपका मुख्य कार्य आता है मुख्य बिंदु कक्षा कार्य का। तो कक्षा कार्य में आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ सही जोड़ी लिख कर रखा है, ठीक है। चाहे आप सही जोड़ी लिखें, चाहे आप ऑप्शनल लिखें, चाहे एक वाक्य में उत्तर वाला प्रश्न लिखें, चाहे आप रिक्त स्थान वाला प्रश्न लिख सकते हैं इसमें। और 5 ही क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि इसमें 2 से 3 मिनट में ये कक्षा कार्य कंप्लीट करना रहता है जहाँ आप पढ़ाने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एक तरफ हमने लिखा है वायु, बंदर, ट्रक या त्वचा, क्लोम, ठीक है। और एक तरफ लिख कर रखा है कीट, मेढक, नासाद्वार, फेफड़ा, मछली। तो इस प्रकार से आपको भी लिख लेना है। इसके बाद आपका मुख्य बिंदु आता है गृह कार्य का, यानी कि होमवर्क का। जो अभी आपने पढ़ाया है उसी से संबंधित क्या देना है, स्टूडेंटों को होमवर्क देना है, गृह कार्य देना है। तो उसमें आप एक लघु उत्तरीय प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे सकते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है गृह कार्य में, होमवर्क में, वह है मनुष्य के श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है श्वसन कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। तो इस प्रकार से आप प्रश्न लिख सकते हैं। इसके बाद सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। इतना चीज आपको लिखना है। तो आई होप कि आपको यह लेसन प्लान पाठ्य योजना समझ में आया होगा। यदि पाठ्य योजना लेसन प्लान समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और लोगों के साथ जरूर साझा करिएगा, जिससे हमको उत्साहित होगा और भी वीडियो बनाने में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।